नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो गाइज़, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा सिलेबस चल रहा है वो मैथ में अभी तक हम पहुंच चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर। तो उसमें मैं एक क्लास ले चुका हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी। आशा करता हूँ आपके बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने उसको कराया था, बहुत ही आसान ट्रिक से। गाइज, सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन मात्र से 2 से 3 सेकंड में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर गाइज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल कर ले, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं फिर क्लास की तरफ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, ठीक है? हम बहुत ही आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आशा करता हूँ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखें। तो चलो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। पिछली वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 कराए थे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? तो गाइस, ये देखो क्वेश्चन में कहा कि दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जितने गुने की बात कहे, अरे ऊपर वाला सही रहा, ऊपर ना रहा। तो गाइस देखो जरा, तो उसने बात करी 2 गुने की, ठीक है? तो 2 गुने की बात करी तो उसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले अगर कोई मूलधन है तो मूलधन मान लेते कोई संख्या 1 है, और अगर 1 रुपया ब्याज मिल जाए तो कितना गुना हो गया गाइस? 2 गुना हुआ है नहीं? तो आपको किसी भी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसी तरीके से करना है कि 1 रुपये ब्याज, 1 रुपये मूलधन गुणा दर हमें नहीं पता, गुणा समय दे रखा है उसने 12 वर्ष बटे 100। 1 से 1 ख़त्म, 4 तिया 12, 4 से 25 बार, R बराबर 25 बटे 3 या 8 तिया 24, 1 बचा 1 बटे 3%। नोट करो बहुत जल्दी गाइस, सभी जल्दी से जल्दी नोट करो भाई। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया हो क्वेश्चन, और ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलेंगे हम। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए। और दिल्ली पुलिस को बिल्कुल हल्के में ना ले, कोई भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे इसी कंडीशन से। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है गाइस, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कितने वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी? तो गाइस 10% की बात है, समय पूछ रहा है हमसे। तो एक ब्याज, एक मूलधन गुणा 10% दर गुणा समय बटे 100, ठीक है? ब्याज 1 मूलधन 1 जब दुगना हुआ। और आप किसी भी क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, दुगना कहे, 3 गुना कहे, 4 गुना कहे, XYZ जितना गुना कहे, आप मूलधन को 1 मानना। क्या मानना? मूलधन को। बाकी बची हुई संख्या ब्याज होती है। तो मूलधन 1 बचा हुआ कितना? 1 ब्याज। 1 से 1 ख़त्म, 0 0। समय बराबर कितना आया? 10 वर्ष। नोट करो बहुत जल्दी से, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर। पेन फ्री क्वेश्चन है। दुगना कह रहा है, 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 1 ब्याज है, 1 मूलधन हो गया, कट गया। उसने कहा 10% दर थी, भाग करो 100 में 10 आ गया, समय 10 साल आ गया, ठीक है? चलो चले फिर गाइस, समझ में आ रहा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हो कितने वर्ष में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी? 5% दर दी है, स्वयं की दुगनी। तो मूलधन 1 गुणा दर गुणा समय बटे 100, और दुगने की बात करा तो 1 बचेगा ब्याज। 1 से 1 ख़त्म, समय बराबर 5 से काटा 20 बार, तो कितना आ गया भैया? ठीक है गाइस, कितना आ गया? 20 वर्ष। तो मेरे भाई और बहनों, समझ में तो आ रहा होगा ना सभी के? ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन, चले फिर। मात्र ही 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है,
सिर्फ और सिर्फ, बस क्वेश्चन को इधर देखो, इधर आंसर, ठीक है। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर देखो। एक संख्या बढ़ा दी, इसमें क्या करता है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश हो जाती है, 8 वर्ष में दुगनी हो निवेश की जाती है, 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहले आप ये देखो कि 8 वर्ष में दुगनी हो रही है, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में 2 गुना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक ब्याज एक मूलधन गुणा दर गुणा समय 8 वर्ष बटे 100, ये हम कैसे 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, तो ये आ गया समय दर जो आई वो आई 12.5%। अब वो कह रहा है कि कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगी। तो समय की बात कर रहा है हमसे, तो ब्याज 2 मूलधन 1 गुणा दर 12.5% आई थी, समय 2, समय बताना है बटे 100, पॉइंट हटाओ 0, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 8 40, 8 दूनी 16, तो समय कितना है गाइस 2। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं करना बिल्कुल पेपर में। तो क्वेश्चन करना कैसे है फिर वो देखो जरा। देखो क्वेश्चन को बिल्कुल ही सिंपल तरीका एकदम। उसने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हमारे पास धन है और कितने वर्ष की बात कर रहा है, 8 वर्ष में दुगना हो रहा है वो। तो गाइज यहाँ से देखो कितना हो रहा है, 8 वर्ष में दुगना। तो पहले हम यहाँ से ब्याज देखें कि ब्याज आया कितना। तो 8 वर्ष में जो ब्याज मिला वो 1 रुपये का मिला। अगले 8 वर्षों में जो ब्याज मिलेगा वो भी 1 रुपये मिलेगा। क्यों गाइज, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 गुना हुआ कितने वर्षों में, 16 वर्ष में। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन करना है इस कंडीशन से, ठीक है। क्वेश्चन किससे करना है, इस कंडीशन से क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस नोट कर दो जल्दी से जल्दी नोट कर दो भाई। वॉइस क्लियर हो रही है ना, आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही है और साफ़ ही चमक रहा होगा। कमेंट करके बता सकते हैं जल्दी से मुझे। चलो करो से बंद, ठीक है गाइस। चलो जरा भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ रहा हूँ जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कर रहा है, यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना होता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है गाइस, तो करके देखो जल्दी भाई। तो उसने कहा कि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ से देखो अगर हम कहें कि 3 गुना हो रही है कितने वर्षों में भैया, 6 वर्षों में। तो यहाँ मूलधन 1 मानना है, 6 वर्षों में 3 गुना। तो यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना मिला भैया, 2 रुपये का। 2 रुपये ब्याज जो मिलेगा आने वाले 6 साल में मिलेगा। तो कितना हो गया, 5 हो गया यहाँ। अब आगे देखो आने वाले 6 साल में फिर ब्याज मिलेगा 2, तो कितना हो गया, 7। और एक बात देखो कि 6 साल में 2 पॉइंट बढ़ रहे हैं तो 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए 3 साल। क्यों गाइस, तो यहाँ से कितना करने के लिए, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। देखो जरा 1 पॉइंट बढ़ेगा तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 3 21। क्लियर गाइस, नोट करो बहुत जल्दी। कर लिया सभी ने, चलो नोट करो बहुत जल्दी से भाई। कर लिया सभी ने, ठीक है। तो अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक नए तरीके से बता रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि n1 बटे n2 -1 ठीक है इस। अब यहाँ करना क्या है, बराबर में t1 बटे t2। n क्या है, उसने कहा कितने गुना हो रहा है।
तो भैया ये देखो आप कि यहाँ कितने गुने की बात कर रहा है, 3 गुने की, तो 3 में से 1 कम कर दो। और यहाँ कितना गुना हो जाना चाहिए, 8 में से 1 कम कर दो, बराबर। समय पहला कितना दे रखा है, 6, दूसरा समय हमें नहीं पता। बात समझ में आ रही है गाइस। n1 - 1 n2 - 1 t1 बटे t2। तो गाइस देखो कि n क्या है, जो कितना गुना हो रहा है वो, और यहाँ कितना गुना हो जाना चाहिए n2, वो हो गया बराबर में। देखो समय कितना है, 6 साल, दूसरा समय हमें निकालना है। तो ये आ गया 2/7 बराबर 6/t2। 2 से काटा, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 बराबर 21 वर्ष। पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी से हो सकता है, बहुत आराम से, बहुत आसान ट्रिक के साथ। ठीक है गाइस, चलो नोट करो बहुत जल्दी से भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज 2 वर्ष में 1120 रुपये तथा 5 वर्ष में 1300 रुपये होती है। तो मूलधन ज्ञात करो। तो गाइस एक बात देखो कि उसने कहा मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो मैं आपसे कहूँ कि 5 साल में, 5 वर्ष में कितना हो रहा है भैया, 1300 रुपये। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 1120। तो डिफरेंस कितना आया, 3 वर्ष का। डिफरेंस 3 वर्ष का, और यहाँ डिफरेंस कितना आया, 180 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वर्ष में 180 रुपये ब्याज मिला। तो 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना हो गया भैया, 60 रुपये। सभी समझ में आ रहा है ना। चलो 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज 60 रुपये। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर मिश्रधन 1300 रुपये है तो 5 साल में ब्याज कितना हो गया, 5 वर्ष में ब्याज 60 गुणा 5 300 रुपये, और हमारे पास मिश्रधन कितना है, 1300। तो 1300 माइनस 300, मूलधन कितना हो गया भैया, 1000 रुपये। नोट करो बहुत जल्दी से, नोट करो बहुत जल्दी से। तो मूलधन कितना आ गया हमारे पास, 1000 रुपये। 5 साल में 1300 रुपये हो जाता है, और 2 साल में 1120। तो हमने देखा 5 साल और 2 साल में डिफरेंस आया 3 साल का। 3 साल में वहाँ कितने कम हो रहा है, 180 रुपये बढ़ रहा है। तो 1 साल में 60 रुपये, 5 साल में 300 रुपये। तो मूलधन जो हमें निकालना है, तो 1300 माइनस 300 बराबर 1000 रुपये। क्लियर, चुटकियों में आंसर आएगा इनका। चलो नोट करो बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 लाइए जी। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, देखो जरा। 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन होगा। 5% वार्षिक दर है, किस धन का ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 साल का ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना होगा भैया 1 साल में। जब 1 रुपये रोज़ मिल रहा है तो साल में 365, ब्याज होगा 365 रुपये। मूलधन हमें नहीं पता, मूलधन हमें नहीं पता, गुणा दर है 5% गुणा समय 1 साल बटे 100। 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। तो x बराबर कितना आ गया भैया, 7300 रुपये। मात्र ही चुटकियों में आंसर आ रहे हैं आपके सभी के। ठीक है, 2 से 3 सेकंड भी लग पा रही है, इतना आंसर आ रहा है। बस क्वेश्चन को देखो और आंसर, क्वेश्चन देखो और आंसर, ऐसे ही पेपर में होना चाहिए। बराबर नोट्स बना चले भाई साथ के साथ। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो गाइस देखो, मैंने लास्ट 22वां क्वेश्चन कराया था, तो 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो 23वां क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो गाइस इसने कहा 2/5 होगा, और वो भी क्या, ब्याज। क्वेश्चन में जिसमें भी आप ब्याज का नाम ले, जिस क्वेश्चन में ब्याज का नाम ले, उसमें ऊपर वाली संख्या ब्याज, नीचे वाली संख्या मूलधन गुणा दर। दर उसने कहा है, दर हमें बतानी है, और समय दे रखा है 10 वर्ष बटे 100।
0 से 0, 5 दूनी 10, तो आर कितनी होगी 4%। यही आपका आंसर हो गया गाइस। कितना हो गया 4%। फिर दोबारा समझने की कोशिश करो। उसने कहा साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो 2/5 होगा तो ऊपर वाली संख्या पूरी ब्याज, नीचे वाली संख्या मूलधन। तो हम कहते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 0 से 0, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। आंसर आ गया 4%। मात्र ही 2 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भी जरा, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो गाइज इसने यहाँ ब्याज नहीं कहा, उसने कहा अपने का या मूलधन का। तो जब भी ऐसी कोई बात कहे तो 41/40 कहा इसने। तो गाइज करना क्या है, नीचे वाली संख्या हमेशा मूलधन होती है। नीचे वाली संख्या हमेशा मूलधन होती है। नीचे वाली संख्या क्या होती है मूलधन। और घटाकर ब्याज मानते हैं। कितना मानते हैं ब्याज। ब्याज आ गया 1 मूलधन गुणा दर गुणा समय 1/4 गुणा 100। ठीक है गाइस। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और 1/4 समय था ये। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 एकम 10। तो दर कितनी आ गई गाइज 10%। आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन मैच कर लो बहुत जल्दी से। क्लियर है। ठीक है चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करो बहुत जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या कर रहा है। किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज इस धन का 9/16 है। यदि वार्षिक दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हों तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो उसने कहा 9/16। क्या क्या गाइस 9/16 ब्याज का। तो ब्याज ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या मूलधन गुणा दर, जितनी है उतना ही समय। तो दर मान ले हम x और इतना ही समय है। जितनी दर उतना ही समय बटे 100। अब और काट ले जरा जो कटे। 4 से 4 दूनी 4 चौक 16, 4 से 25 बार 25 निम्मा 225, 225/4 x² बराबर। तो x बराबर क्या आ गया गाइज, x बराबर इसका वर्गमूल कर देंगे हम। ये होता है 15 और इसका वर्गमूल कितना हो गया 2। तो 225 का वर्गमूल 15 और 4 का वर्गमूल 2, या काट सकते हैं 7.5%। क्लियर है गाइज। नोट करो बहुत जल्दी से। क्लियर है ना। वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि 50 पैसे की हानि होती है। मूलधन ज्ञात करो। तो गाइस देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम कह सकते हैं कि मूलधन निकालने के लिए रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100, रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। अब देखो उसने कहा दर जो है 11.5 से 10% हो जाती है और रुपए में जो कमी आई कितनी है 55.50 पैसे। तो अंतर कितना हो गया 55.50 पैसे रुपए का अंतर बटे परसेंट का। 11.5 में से 10 को घटा दो तो 1.5 बचा गुणा 100। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 से 111 बार, 3 से काटा 3 से 27 बार, भाई 37 बार, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। तो आंसर आ कितना आ गया गाइज
37 गुणा 100 बराबर 3700 रुपये। ठीक है गाइज, कितना आ गया 3700। चमक रहा है ना इधर से? चलो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको 3700 रुपये। ठीक है गाइज, कर लो नोट बहुत जल्दी से। हो गया नोट? कर लिया सभी ने? ठीक है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होने के तुरंत बाद आपके पास पहुंच जाए। तो गाइज चलते हैं इसी आशा के साथ, आपका प्यार और सपोर्ट हमें बराबर चाहिए। आशा करता हूं कि आज आपका प्यार और सपोर्ट बराबर मिलेगा। तो गाइज अगली क्लास का टाइम हो चुका है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।